हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, फिर कॉलन लगा हुआ है। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये जो बात है जम्मू एंड कश्मीर के, मतलब जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की बात है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है फेक रजिस्ट्रेशन। फेक का मतलब नकली, तो नकली रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन आप देखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो नाम, लिस्ट में अपना नाम चढ़वाना, ठीक है। लिस्ट में नाम लिखना किसी का, उसी को हम क्या कह देते हैं? रजिस्ट्रेशन क्या देते हैं, मतलब वो दर्ज कराना। तो नकली रजिस्ट्रेशन यानी कि इसे हिंदी में पंजीकरण भी कहते हैं। तो नकली पंजीकरण फॉर, लिखा है अमरनाथ यात्रीज, यानी कि नकली पंजीकरण किसके लिए? फॉर अमरनाथ यात्रीज। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमरनाथ जब घूमने जाते हैं ना, वहाँ पे गुफा में जब जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चला गया, उसके लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। मैं भी एक बार गया था, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसके लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चले जाए, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी, उसके बिना जाने नहीं देते। तो नकली नकली रजिस्ट्रेशन फॉर अमरनाथ यात्रीज, यानी कि अमरनाथ जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए नकली रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी, यानी कि यूपी से। समझ में आ गया कि भाई फेक रजिस्ट्रेशन है अमरनाथ यात्रियों के लिए यूपी से। तो इसको क्या किया गया है? बस्टेड। बस्ट यानी कि बस्ट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं भांडा फोड़ना, पर्दाफाश करना। तो भांडा फोड़ा गया है इस नकली रजिस्ट्रेशन का, किसके द्वारा? तो बाय, बाय का मतलब है द्वारा, तो किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट में लिखा है एडमिन, इन सांबा। सांबा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन का भांडा फोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ गाइज, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं। सो गाइज, मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। चलिए अब पढ़ते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए अब यहाँ लिखा है सांबा, यानी कि सांबा की ये खबर है। जम्मू कश्मीर है, कोई जगह होगी सांबा, तो सांबा की खबर है। अब पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक एक सिस्टम कह लें आप, जो कि कंट्रोल करता है, सब देख रेख करता है, सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, सब मैनेज करता है। सरकारी सिस्टम कह सकते हैं आप इसको, बहुत सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या नाम है, तो अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को बस्टेड, बस्टेड का मतलब मैं बता चुका हूँ, पर्दाफाश या भांडा फोड़ा। किस चीज़ का? रैकेट, एक रैकेट का। रैकेट क्या होता है? रैकेट देखिए, कुछ गलत काम करने का तरीके को हम रैकेट कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ड्रग रैकेट, ड्रग्स रैकेट। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि ड्रग्स इलीगली आते हैं और बेचे जाते हैं, जो भी इस तरीके की चीज़ को ही हम रैकेट कहते हैं, इस काम को करने को। तो इन्होंने बस्ट किया, फोड़ा, भांडा फोड़ा एक रैकेट का। किस लिए वो रैकेट था? फॉर इश्यूइंग फेक रजिस्ट्रेशन। तो ये किस लिए था वो बताया गया फॉर से। इश्यूइंग, इश्यूइंग का मतलब होता है दोस्तों जारी करना, जारी करना, या आप कह सकते हैं देना, गिव, गिव वाली फीलिंग देता है कि देना किसी को कुछ। तो देने के लिए, क्या देने के लिए थे भाई? फेक रजिस्ट्रेशन, यानी कि नकली रसीद, स्लिप। रजिस्ट्रेशन की नकली, यानी कि पंजीकरण की स्लिप होती है ना, रसीद, वो नकली देने के लिए ये रैकेट चल रहा था। इसका भांडा फोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर लिखा है ये क्यों, मतलब ये जो रैकेट चल रहा था, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन देते थे फेक रजिस्ट्रेशन, वो क्यों देते थे? तो टू अमरनाथ पिलग्रिम्स, यानी कि यहाँ लिखा है किसको देते थे? तो रजिस्ट्रेशन, ये जो स्लिप थी, ये देते थे अमरनाथ पिलग्रिम्स को। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? पिलग्रिम्स का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं तीर्थयात्री, ठीक है। तो तीर्थयात्री जो अमरनाथ जाने वाले होते थे उनको ये दिया जाता था। फिर लिखा है वैन टू बसेस। अब ये जो भांडा फोड़ा गया है, तो ये कब फोड़ा गया है? तो वैन, जब, टू बसेस यानी कि 2 बस, कैरिंग, कैरिंग का मतलब कह सकते हैं लादते हुए। तो जब 2 बस लादते हुए, किनको? डिवोटीज। डिवोटीज कौन होते हैं? डिवोटीज भक्त लोग जो होते हैं उन्हीं को डिवोटीज कह देते हैं, उनको डिवोटीज कह दो या फिर पिलग्रिम कह दो, वही घूम फिर कर आसपास के शब्द हैं। तो वो 2 बस जो कि, देखिए लिखा है ना, बस के तुरंत बाद कैरिंग लिखा है, आईएनजी वाली फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये इसके बारे में, बस के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। क्या दे रहा है भाई? कि वो 2 बसें जो कि कैरिंग कर रही थी, कैरिंग का मतलब लादी हुई थी अपने अंदर, मतलब जिसमें बैठे हुए थे कौन? डिवोटीज बैठे हुए थे, भक्ति लोग बैठे हुए थे। फ्रॉम मुजफ्फरनगर, यानी कि ये मुजफ्फरनगर से आए थे इस बस में बैठकर। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, वहाँ से आए थे। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का।
तो रीच हेयर। तो जब ये जो दो बसें थी जो कि कैरी करी हुई थी, मतलब जिसमें बैठे हुए थे डिवोटीज, कहाँ से थे डिवोटीज भाई? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से थे, उत्तर प्रदेश के। तो जब ये बस जो है ये पहुंची, हेयर का मतलब यहाँ पर, तो ये सारी बात हुई कि भाई इस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, भांडा फोड़ा। एन ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, तो ये जो बात बोली किसने बोली, एक अधिकारी ने बोली। देखिए फिर आगे लिखा है वैन द बस, जब, वैन का मतलब जब, द बस वो जो बस है, कैरिंग, देखिए फिर से कैरिंग का मतलब क्या है, इस बस के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। तो बस वो बस जो कि 68 अमरनाथ पिलग्रिम्स, यानी कि 68 अमरनाथ पिलग्रिम्स थे, जिसमें पिलग्रिम्स का मतलब बता चुका हूँ, तीर्थयात्री। दोस्तों ये कुत्ता भौंक रहा है, इसको इग्नोर करना, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता है ना, और वीडियो बनाना भी जरूरी है। तो देखिए वो बस जिसमें 68 यात्री, जिसको वो बस जो कि कैरी कर रही थी, यानी कि जिसमें 68 अमरनाथ यात्री थे, अमरनाथ यात्री मतलब वही तीर्थ यात्री थे, भक्त थे। अराइव, तो जब ये बस पहुंची, कहाँ पहुंची, एट श्री चिची माता मंदिर। अब दोस्तों ये कोई मंदिर का नाम है, श्री चिची माता मंदिर। यहाँ पर जब ये बस पहुंची, कॉमा लगाए, सांबा, ये माता मंदिर कहाँ पर है, सांबा में। किस लिए पहुंची थी, फॉर ई का मतलब इलेक्ट्रो, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे आजकल ई चालान भी चल रहा है, मतलब इंटरनेट पर, इंटरनेट के वाई सी का मतलब हो गया कि नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ होता है इसमें, इसमें देखते हैं कि भाई हाँ सब कुछ सही है, मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए होता है कि भाई देखना कि जो भी व्यक्ति है वो उसकी पहचान करना, ये सब। तो फॉर EKYC वेरिफिकेशन के लिए जब ये पहुँचे, एंड इशुएंस, देखिए इशुएंस का मतलब होता है, ये इश्यू से बना है, और इसका मतलब होता है जारी करना। तो जब ऑफ RFID कार्ड्स, तो RFID कोई कार्ड्स होते होंगे दोस्तों, उसको जारी के लिए, उसके जारी होने के लिए, और KYC वेरिफिकेशन के लिए जब ये बस पहुंची थी। तो कॉमा लगा, द फ्रॉड केम टू लाइट, तो जब ये हुआ, ठीक है, तो जब ये बस पहुंची यहाँ पर इस काम के लिए, तो कॉमा लगाए, द फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड का मतलब जो धोखाधड़ी चल रही है, केम टू लाइफ, केम टू लाइफ का मतलब, लाइट का मतलब सामने आई, सबके सामने आई, ठीक है, कि जब ये बस पहुंची तो सामने आई कि भाई अच्छा ये चल रहा है। देखिए फिर आगे लिखा है ऑन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब वही कि वेरीफाई करना, देखना कि भाई सब सही है, ओके करना, आप कह सकते हैं अप्रूव देना, अप्रूवल करना। तो यहाँ पे लिखा है ऑन वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन पर बाय द विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है दोस्तों जागरूक, जागरूक EKYC टीम, यानी कि एक टीम बनाई गई होगी जो कि EKYC वेरिफिकेशन करती होगी, ऑफ डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट सांबा की एक टीम होगी जो कि KYC के वेरिफिकेशन करती होगी। विजिलेंट इसलिए लगा है कि काफ़ी जागरूक है ये टीम, ठीक है। तो जब वो वेरिफिकेशन कर रही थी, और इस टीम को कौन लेड करता है, मतलब इसका हेड कौन है, तो लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर। तो ये डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेटिक ऑफिसर हैं, ये इस टीम को लीड करते हैं, मतलब इसके हेड हैं, इसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जब ये टीम वेरिफिकेशन कर रही थी, इट वॉज फाउंड, देखिए वॉज फाउंड ये पैसिव है दोस्तों, तो इट वॉज फाउंड यानी कि ये पाया गया, क्या पाया गया, दैट की द यात्रा परमिट्स, परमिट्स का मतलब जो परमिशन है, ठीक है, जो अनुमति है, तो द यात्रा परमिट्स, जो यात्रा के लिए जो परमिशन है, ऑफ मोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, किसकी परमिशन, ऑफ मोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, जो ज़्यादातर यात्री है उनकी जो परमिशन है, यात्रा परमिशन, वर टेम्पर्ड विद, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। वर टेम्पर्ड ये फिर से पैसिव, और टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, तो इसके साथ छेड़छाड़ करी गई थी, ये पाया गया जब वेरिफिकेशन हो रही थी। ही सैड, इन्होंने ये बात भी बोली, ही का मतलब इन्होंने, जिनकी बात चली थी, और सैड का मतलब कहा। फिर लिखा है ऑन फर्दर इंक्वायरी, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है ऑन फर्दर इंक्वायरी, यानी कि फर्दर का मतलब आगे की, इंक्वायरी मतलब पूछताछ, तो आगे की जो पूछताछ थी फ्रॉम द पिलग्रिम्स और ड्राइवर्स, जो ड्राइवर था उसका, उससे पूछताछ करी होगी आगे, और पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ यात्री थे उनसे जब आगे पूछताछ करी, ये सब होने के बाद कॉमा लगाए, इट वॉज रिवील्ड, देखिए वॉज रिवील्ड फिर से पैसिव आ गया, तो इट वॉज रिवील्ड यानी कि रिवील का मतलब खुलासा करना, तो ये खुलासा किया गया दैट की दीज पैसेंजर्स, ये जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, गॉट परमिट्स, यानी कि गॉट का मतलब पाया, तो क्या पाया, परमिट्स यानी कि परमिशन पाई इन्होंने, कहाँ से, इन एक्सचेंज फॉर, अच्छा
तो किसके बदले पाई? इन एक्सचेंज फॉर। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब दोस्तों बदले में। तो इन्होंने परमिशन पाई किस चीज़ के बदले में? ₹7,000 फॉर 7,000 पर हेड। पर हेड, हेड का मतलब है एक इंसान, तो पर हेड एक व्यक्ति के लिए 7,000 दिए और परमिशन ले ली। ये बात बोली गई है, इसलिए लिखा है कि ये खुलासा हुआ ये कि दैट दीज पैसेंजर, ये जो यात्री थे, गॉट परमिट्स, ये इन्होंने परमिशन पाई इन एक्सचेंज फॉर। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब वही बदले में, किस चीज़ के बदले में? ₹7,000 के 7,000 दिए और परमिशन मिल गई पर हेड, यानी कि एक बंदे के लिए। फ्रॉम राहुल भारद्वाज। तो राहुल भारद्वाज से ये परमिशन, ये सब चल रहा था कि भाई 7,000 दिए और राहुल भारद्वाज से परमिशन मिल गई। अब ये राहुल भारद्वाज कौन है? तो कॉमा लगाए। एन एजेंट। एजेंट कौन होता है दोस्तों? देखिए, एजेंट हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी के तरफ से बिजनेस चलाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी जॉब है किसी का बिजनेस चलाना, किसी कंपनी के लिए काम करना। तो जैसे यहाँ लिखा है एजेंट, तो इसको काम मिला हुआ होगा कि भाई आपको ये काम करना है, रजिस्ट्रेशन का पूरा हिसाब देखना है सब अपने एरिया में। तो फ्रॉम भारद्वाज से क्या हुआ? एन एजेंट ऑफ विकास बस सर्विस। तो ये जो राहुल भारद्वाज है कौन है, इसके बारे में बताया गया है कि भाई एक एजेंट है किसका? ऑफ विकास बस सर्विसेज। अच्छा, ये विकास बस सर्विस का एजेंट है, ठीक है। कॉमा लगा ऑपरेटिंग, फिर से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो सर्विसेज के बारे में बताया गया है। ये जो सेवा चल रही है बस की, ये ऑपरेटिंग का मतलब है चल रही है, ठीक है। तो चल रही है कहाँ से? फ्रॉम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से ये सेवा चल रही है इन उत्तर प्रदेश में, ये मुजफ्फरनगर है वहाँ से, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।